जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों देखिए, मैंने ऑलरेडी सभी आंसर की बना दी हैं, मैथ के पूरे 80 प्रश्नों के बना दिए हैं और आपको विज्ञान की भी मैंने बना दी है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपके सामाजिक अध्ययन के साथ साथ गणित के भी आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो आप पूरे मिला लीजिए और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, अपना नाम तथा जिला तथा नंबर, आपके नाम नहीं भी लिखें लेकिन अपना नंबर कितने आ रहे हैं 180 में से आप पूरा उसको देख लीजिए और किस जिले से हैं जरूर लिखिएगा, एक कट ऑफ का बच्चों आइडिया लग सकेगा। और बिहार के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बच्चों इंपॉर्टेंट एक अपडेट ये है कि जो राघव प्रकाशन की किताब है, जिसे मैंने, विनोद सर आगरा तथा सागर सर, आप जानते हैं कि सागर कोचिंग सेंटर वाले, तो उनके द्वारा किताब लिखी गई, उससे काफ़ी सवाल हूबहू इस परीक्षा में बच्चों आए हैं। ठीक है, तो जो अगले साल के बच्चों तैयारी करना चाहते हैं, काफ़ी सही अच्छी किताब बनी है, आप उसको अवश्य एक बार देखिए। और उसी किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ और सागर सर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप उन प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों जेम्स मिल। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बच्चों काफ़ी बार ये सवाल बताया गया है। 37 का चौथा ऑप्शन इसका सही है, 1761। विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था? तो 38 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, लॉर्ड डलहौजी। संथाल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का बच्चों जो सही आंसर है वो आपका झारखंड है। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 40 का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, नाना साहब। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो 41 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन रॉय। राज्य को बलपूर्वक विलय नीति 1848 के तहत अधिकार कर लिया गया। तो 42 का बच्चों सही आंसर है सतारा का। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1707 में। ठीक है, 43 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष की गई? तो 44 का सही आंसर है बच्चों तीसरा, 1793 में। इनफिल राइफल जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वह किस चीज से निर्मित थी? तो गाय और सुअर की चर्बी से। तो 45 का 1 ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावनाओं की सृष्टा को सामने लाया जा सके। यह कथन किसके द्वारा है? ये कथन महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, दूसरा ऑप्शन सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया तो काफी रिपीटेड प्रश्न है और मैंने लाइव क्लास में बताया था कि काफी प्रश्न आएंगे, उस तरह के आए भी हैं। तो 47 का तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, अब देखिए भौतिक का आगे ज्योग्राफी का, खनिज संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों आता है आपका प्राकृतिक गैस, मैंगनीज, अभ्रक और नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाव्य संसाधन है। तो ये काफी बार मैंने बच्चों बताया भी था, सेम क्वेश्चन रिपीटेड आया है यहाँ पर। थोरियम है ऑप्शन नंबर दूसरा। और थोरियम कहाँ पाया जाता है? जो केरल के जो बालू है, रेत है समुद्र तट पे, उस पे थोरियम पाया जाता है, लेकिन उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो पोटेंशियल रिसोर्स इसलिए है हमारा। इनमें से भूमि के उपयोग में कौन सा परिवर्तन नहीं लाते? ठीक है, तो 50 का सही आंसर बच्चों तकनीकी ज्ञान। भारत में पाए जाने वाला सदाबहार वन किस समूह में आते हैं? तो 51 का बच्चों सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट के पश्चिम में। ठीक है, झूम कृषि की जाती है तो कोको, मिल्पा और रोका में जो है झूम कृषि बच्चों की जाती है। एकदम अलग तरह का ये प्रश्न आया था। भारत का जन्म दर है, ठीक है, ऐसे बच्चों ये 21.8 है और ये उसके पास है तो 20.97 होगा। इनमें से कौन सा मानवीय श्रम है? ठीक है, तो 54 का सही आंसर आपका दूसरा, मजदूर। नेक्स्ट है भूमि के निम्नीकरण का कारण क्या है? तो 55 का सही आंसर है मिट्टी की लवणता यानी कि सैलिनिटी इन सॉइल, नमक का आ जाना। महासागर नहीं है, तो इसमें यूरोप जो है एक खुद ही आपका कॉन्टिनेंट है, तो महासागर ये नहीं, दूसरा ऑप्शन सही है। भारत में भूतापीय ऊर्जा पाए जाते हैं तो पूगा ये लद्दाख में पाया जाता है बच्चों। तो यहाँ से जमीन से मतलब एक तरह से ताप निकलता है जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा पूगा में पाया जाता है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल यहाँ पर गेहूं और मटर है, चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। अब आइए नागरिक शास्त्र के प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो कुल 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, तो पहला ऑप्शन सही है। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार बताया गया बच्चों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्चता राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, फिर इसके बाद है अलोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं? तो 61 का बच्चों है आपका। इसमें देखिए जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब चौथा ऑप्शन बच्चों मुझे यहाँ पर ज़्यादा सही लग रहा है।
राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? तो 62 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किसी के भी पास नहीं है। राज्यसभा तो भाई भंग होती ही नहीं है ना, वो तो 6 वर्ष के लिए मेंबर्स चुने जाते हैं, लेकिन ये मेंबर्स बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का सामान लाने वाले बुरी तरह से प्रभावित कौन से समूह हैं? ठीक है, तो 63 का बच्चों यहाँ पर जो समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में, वो हैं आपके यहाँ पे बच्चों मेरे हिसाब से उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, भूमिहीन लोग भी शामिल हैं, पारंपरिक कारीगर है, अगर उनके पास काम नहीं है तो भी ग्रामीण क्षेत्र में भुखमरी के कगार पे हैं, भूखा और भिखारी भी हैं। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो सभी अधिकारों का संरक्षक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 64 का आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्या कहलाता है? तो ये बच्चों कहलाता है आपका धर्मनिरपेक्षता। इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। हमारा, इसको मैं बल्कि हिंदी दिखा दूं, हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है? ठीक है, तो आपका 66 का बच्चों आपका जो आंसर सही है वो है चौथा ऑप्शन सही है, क्योंकि किसी भी आधार पर भेदभाव यहाँ पर नहीं होता है। राज्यसभा में कितने वर्षों के बाद भंग हो सकती है? ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि राज्यसभा तो भंग होती ही नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन बच्चों सही। नेक्स्ट है एफआईआर का अर्थ है। ठीक है, तो एफआईआर का अर्थ यहाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट है। फिर है संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? तो 69 का सही आंसर है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिहार में कहाँ एक विशेष थाना है? ठीक है, तो बच्चों ये देखिए विशेष थाना जो है बिहार के कुछ ही जिलों में है, और सभी जिलों में नहीं है, तो ये उत्तर नहीं होगा। सभी गांवों में ये भी नहीं होगा, सभी सरपंच। यहाँ पे जो आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए मैथ के क्वेश्चंस आ गए, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, इसके मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, 71 का आपका पहला ऑप्शन सही है, -17/12। अच्छे, दोनों ही धुंधले हैं इंग्लिश हिंदी में। फिर ये वाला सवाल है, 13/4 मीटर लंबी एक रस्सी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, यदि एक टुकड़े की लंबाई इतना मीटर है तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो सिंपल आपको ये माइनस वाला क्वेश्चन था, तो 72 का आपका 3/2 मीटर, सॉरी 72 का आपका 3/2 मीटर ही आएगा। ठीक है, 73, किसी त्रिभुज का एक कोण उसके शेष 2 कोणों के योगफल के बराबर, यदि शेष 2 कोणों का अनुपात दे दिया गया तो त्रिभुज के कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले कोण का, तो 73 का इसका आएगा बच्चों 90 अंश। ठीक है, इसके बाद है 35 1/7 का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो 37 सही, 1/7, तो 74 का इसका आंसर आएगा 5.9281। ठीक है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतनी है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपको पता होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर बच्चों दूसरा सही होगा। ठीक है, इसके बाद है उस त्रिभुज का सिरलंब ज्ञात कीजिए जितना ये संगत है। तो 76 का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 6x इकाई। ठीक है, अब ये वाला दिया है, इसका गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करें। तो 77 का k का मान आएगा 6, k = 6। 78, एक सड़क निर्माण में प्रयुक्त एक रोलर का व्यास इतना है तथा लंबाई इतनी है, 750 बार चक्कर लगाने पर एक चक्कर उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा, तो समतल कर पाएगा, कितने भाग को समतल कर पाएगा, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका आएगा बच्चों 1980 वर्ग मीटर। अब ये देखिए, ये जो सवाल है बच्चों ना, ये घन पिघला के तीनों का आप ये क्यूब निकालेंगे, जोड़ेंगे, फिर उसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपका 19,008। इसका जब आप घनमूल निकालेंगे तो ये आएगा 26.68, और ये है बच्चों इसके दूसरा ऑप्शन इसके पास मुझे लग रहा है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं लग रहा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 80, कुछ सवाल बच्चे मुझे बोनस के लग रहे हैं, और इसमें जो उत्तर आएगा वो बच्चों आएगा आपका 3 दिन का, 3 दिन का आएगा। तो यहाँ 5 दिन रिपीट हो गया, हो सकता है एक में 3 दिन होता। ठीक है, तो ये भी मुझे लग रहा है ये बोनस जाएगा बच्चों, सभी बच्चों को इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 81 देखिए, 2 परमेय संख्या है, तो एक परमेय है तो दूसरी क्या होगी? तो बस कुछ नहीं, ये तो घटाना था। ठीक है, तो 81 का सही आंसर आएगा 22/10, दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब ये वाला जो सवाल है तार के खंडों की संख्या ज्ञात करें, तो 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 4। ठीक है, इसके बाद देखिए चित्र है, इसमें x की वैल्यू बतानी है, आपको पता है 360 होता है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे आसानी से, तो ये आएगा आपका 90 अंश। 83 का पहला ऑप्शन सही है। 84 में बच्चों ये जो सवाल है आपका, ठीक है, इसमें कितने नोट हैं? तो 84 का सही आंसर है बच्चों 3000।
ठीक है। इसके बाद है किसी वर्ग अंतराल की ऊंचाई इतनी है तो निम्न ज्ञात कीजिए, निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। तो 85 का सही आंसर है बच्चों 70। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखें। 86 में बच्चों ये 14 मीटर व्यास वाला, इसकी निकाली गई मिट्टी में कुएं में चारों ओर फैलाकर इतना मीटर चौड़ी बनाए पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है। इस तरह के प्रश्न किताबों में भी आपके दिए हुए हैं। इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है 86 का 2। ठीक है। दो भूखंडों को अलग अलग करने के लिए एक 10 मीटर लंबी 20 मीटर से इस तरह से, काफ़ी आज बच्चों समय हो गया इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है। 87 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है 662। ठीक है। इसके बाद 88 है, एक समतल चतुर्भुज जिसकी समानांतर ये है, तो इसका क्या घास लगाने के लिए व्यय ज्ञात कीजिए। जो व्यय आएगा 88 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है 882। ठीक है। 89 है, एक मजदूर 6 दिन का मजदूरी 213, यदि पूरे महीने उसे कुल 923 रुपये दिए, बताएं वो कितने महीने दिन काम किया। तो 89 का सही आंसर है बच्चों दूसरा। ठीक है। और ये आखिरी सवाल, एक किसान अपने पड़ोसी को 50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, यदि ब्याज 5 पैसे प्रति मिनट मासिक हो तो, और ब्याज मासिक देय हो तो 3 माह पश्चात पड़ोसी को कितनी राशि लौटाएगा। तो ये बच्चों कुल लौटाएगा 57.50। ठीक है। तो बच्चों आपके कितने नंबर आ रहे हैं जरूर बताइएगा। अब पूरे आंसर्स मैंने आज आपको बता दिए हैं। ठीक है। तो मिलाकर बताइए कि आपके कितने नंबर पूरे आ रहे हैं। ठीक है बच्चों। ठीक है। मिलेंगे हम लोग एक रिजल्ट के साथ आपके, और ये ध्यान रखिएगा इसमें आप विशेषकर कि जो भी बच्चे पास होंगे उनको आपको NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसकी भी प्रक्रिया पूरी मैंने बताई हुई है। तो जब आपको रिजल्ट आ जाएगा तो आप NSP पोर्टल वाली मेरी प्लेलिस्ट अवश्य देख लीजिएगा चैनल में जाकर अलग से। ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।